स्टार्ट करेंगे सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं ये सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? सेट होता है ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है ये? ग्रुप होता है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ग्रुप तो पता ही है, किसी का एक ग्रुप बना लेना। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक, हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? मैंने क्या बोला, उसे प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर देना। मैंने बोला स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो क्या है, मैंने वेल डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि वो जो स्टूडेंट्स के वही नाम है जो आपकी क्लास में होंगे। ठीक है, अब नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट, ये सब क्या है? एम्बिग्यूअस है। अब कोई सा कुछ भी आ सकता है। मैं क्या बोलूँ, जैसे मैं बोलता हूँ लिस्ट या सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर। अब मैंने क्या बोला, सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स। अब ये क्या है, ये प्रॉपर डिफाइन तो नहीं किया ना, ये क्या है, वेल डिफाइन। मैंने बस बोल दिया प्लेयर्स, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर। अब मैंने ना तो किसी एक की भी डेफिनेशन नहीं दी। अब ये बेस्ट की क्या डेफिनेशन होती है? अगर मान लो क्रिकेट है, तो क्रिकेट में क्या 100 शतक से ऊपर मारा हो मेरे लिए वो बेस्ट हो जाएगा, या 100 शतक या उससे ज़्यादा मारा हो वो बेस्ट है, 50 का एवरेज हो वो बेस्ट है। तो क्या मैं डिफाइन कर दूँ? अगर मैं डिफाइन कर दिया द प्लेयर which has scored या who has the average more than 55 in ODI is best, तो उसके नाम लिख दो। ठीक है, तो वो हम गिन लेंगे। ODI में जितने भी प्लेयर्स हैं वो लिमिटेड है, या एम्बिगुअस तो नहीं है कि इसमें कोई सा भी आएगा नहीं आएगा, वो हम उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड से हम चेक कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, वो वेल डिफाइन हो गया। ठीक, अब मैं वैसे ही बोल दूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड, ये भी क्या एम्बिगुअस है। अब मैं इसमें भी बोलूँ कि ऐसी कम से कम 50 फिल्में ऐसी बनाई हो जो क्या हो, उसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो 50 करोड़ से ज़्यादा हो, एवरेज 50 फिल्म, या तो कुछ भी पैरामीटर सेट कर दो, तो फिर उसे हम कह सकते हैं बेस्ट। तो क्या है कि ये बेस्ट की अगर डेफिनेशन हम डिफाइन कर देते हैं तो वो तो फिर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाए, बस मैंने बोल दिया बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, बेस्ट मूवी स्टार इन द वर्ल्ड, तो ये सब क्या है, एम्बिगुअस है। आप प्रॉपर नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते है उस सेट का। ठीक है, उस सेट में जितने बंदे आएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा नहीं बता सकते। अब मैं बोलूँ बेस्ट एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड, कोई बोलेगा दीपिका पादुकोण, कोई आलिया भट्ट, कोई कुछ। ठीक है, तो एम्बिगुअस है। आपके फ्रेंड से पूछना, आप और आपका जो सोच है वो पूछना। आपके फ्रेंड से मैच करोगे, हो सकता है मैच हो जाए, हो सकता है ना हो। तो ये क्या है, क्या ये आपका फ्रेंड तो आपसे ही आर्ग्यू करने लग जाएगा। ठीक है, वो बेस्ट है, अरे वो अच्छी दिखती है, ये वो। ठीक है, तो लेकिन वही मैं पैरामीटर सेट कर दूँ। ठीक, उसने ऐसी फिल्म दी है क्या जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा या 250 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए हो, ऐसी कितनी फिल्में निकाली है उसने। अगर मैं उसका भी पैरामीटर सेट कर दूँ, अगर 10 फिल्म से ज़्यादा निकाली हो जिसने 250 करोड़ की जिसकी बॉक्स ऑफिस हो, ठीक है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो मैं उसे बेस्ट मानूंगा। और उसके वो लिमिटेड आएंगे, लिमिटेड नहीं भी आए तो हमको पता है इतने, वो ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम बता सकते हैं इतने हैं और इतने नहीं है। ठीक है, तो इतना तो पता लग गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब मैं बोलूँ लेट्स सपोज सेट ऑफ ऑल द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या सेट है कि नहीं? सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश ये प्रॉपर है। अब कोई पाई बीटा गामा ये तो इसमें बोलेगा नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश के नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो ABC से लेके Z तक है, कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। ठीक है, अब सेट में क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, इसमें डुप्लीकेट एटम आ सकते हैं,
डुप्लीकेट आइटम्स आ सकती है इसमें। इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे आपके फ्रेंड का ग्रुप अलग होगा, ठीक, कलेक्शन ऑफ द बेस्ट शर्ट, उसके लिए जो बेस्ट शर्ट है ना उसने ग्रुप बना लिया है, या कलेक्शन, उसका कलेक्शन अलग होगा। यहाँ पे आर डी शर्मा में एक फर्स्ट क्वेश्चन होगा शायद, उसमें लिखा होगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। यहाँ पे ये होगा कलेक्शन है ना, ये प्रॉपर डिफाइन नहीं होता, ठीक, लेकिन सेट जो है वो डिफाइन होता है। जैसे कलेक्शन ऑफ शर्ट, द बेस्ट शर्ट ऑफ माइन, तो वो जो कलेक्शन है वो मेरे पास डिफाइन है, वो मेरे लिए है, ठीक। तो ये कलेक्शन जो है उसमें वो अनडिफाइन है, यानी कि अनडिफाइन हो भी सकता है, डिफाइन नहीं भी हो सकता डिफाइन, ठीक। और ग्रुप में क्या है, एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट लिख सकते हैं, या उसमें ऑक्यूपाइड, जैसे सेम कलर की अगर शर्ट है तो 2 बार आ जाएगी कलर, 2 बार कलर लिस्ट डाउन कर देंगे, ठीक, तो वो ग्रुप हो गया। लेकिन हम सेट में सेम चीज़ डुप्लीकेट नहीं करते, रेप्लिकेट सेम चीज़ नहीं करते, एक चीज़ है ना एक ही बार लिखते हैं। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश में तो नहीं आता, एप्पल, APPLE, ठीक है, मैंने ये पी को 2 बार लिख दिया, ठीक, लेकिन ये सेट में है ना हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक, एक ही बार, APLE, बस। ये क्या है, सेट होगा, सेट ऑफ लेटर्स इन एप्पल, ये क्या होगा, डिफाइन है, ये प्रॉपर डिफाइन है, सेट ऑफ लेटर्स इन एप्पल। अगर इसको मैं बोलूं सेट, इसका सेट बनाओ, तो आप क्या करोगे, करली ब्रेस लोगे, तो उसके अंदर जो भी है, लेकिन जो डुप्लीकेट आइटम्स आ चुके हैं उसे क्या करोगे, इरेज कर दोगे, और ये बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अगर ये सेट है, अगर कोई भी सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको डिनोट करने के लिए है ना हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये कैपिटल लेटर में लिखते हैं कुछ भी, ठीक। जैसे मैं लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको मैं एन से डिनोट करता हूँ, ठीक। मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर को एन से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है, वो बताएंगे नहीं कि बस एन है, एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। वो क्या होता है, 1 2, आप बोले ये सेट है कि नहीं है, ये सेट है कि नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट है। कोई भी बंदा कोई भी बोलेगा, कोई नंबर बोलेगा, आप तुरंत बता दोगे ये इस सेट के अंदर आता है कि नहीं। आप, मैंने बोला 1.1, ये नेचुरल नंबर है, मैं आपसे आर्ग्यू कर रहा हूँ, क्या ये नेचुरल नंबर है, आप सीधा बोल सकते हो यार ये तो जो है ये नेचुरल नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर होता है ना नेचुरल नंबर, तो आप सीधा कह सकते हो ये है कि नहीं है। एक ही बात होगी, या तो वो आइटम उस सेट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक, दोनों बातें एक समय में एग्जिस्ट नहीं करेगी इस सेट में, वही प्रॉपर सेट कहलाएगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो चीज़ आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, ऐसा कंडीशन नहीं बनना चाहिए सेट में। तो अब ये मैंने क्या बोला, जैसे मान लो मैं इंटीजर का सेट लेता हूँ आई, ठीक, -1 0 1 2 3, ठीक है। अब इस सेट को तो मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया, अब अगर हम एलिमेंट्स को डिनोट करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए बी सी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, करते हैं जनरली। अब ये नहीं है कि अब जैसे नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, टॉप 5 स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड टॉप मार्क्स इन योर यूटी यूनिट टेस्ट, ठीक है, तो वो टॉप 5 में जो रैंक है उसका नाम लिख दूँ, मान लो राम आ गया, श्याम, सोहन, ये सोहम है,
ठीक है। मान लो ये 4 ही हैं, 4 मैंने ये प्रॉपर बना दिया, तो अभी ये गलत नहीं है, ये स्टूडेंट का आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसे जो डिनोट करेंगे ना कोई भी कैपिटल लेटर से कर सकते हैं। मान लो N फॉर नेम्स, ठीक है, N डैश मान लो, ठीक। इसे हमने क्या सेट रिप्रेजेंट कर दिया N डैश लेट, ये कोई सेट है जो आपके 4 टॉपर स्टूडेंट के नाम है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, पहले एक बार रुक जाओ, ये जो सेट को है ना उसमें जो एलिमेंट लिखते हैं, सेट कैसे बनाते हैं, 2 करली ब्रैकेट लेते हैं, ठीक, 2 करली ब्रैकेट ले लिया हमने, इसके बाद जो एलिमेंट होते हैं वो लिस्ट डाउन कर दिया, 1 2 3। मान लो सेट है 3 नेचुरल नंबर का, ठीक है, 3 नेचुरल नंबर का सेट बनाया मैंने, उसको मैंने नोट डाउन कर दिया, ठीक। अब ये जो 3 नेचुरल नंबर है इसको मैं सेपरेट किससे करूँगा, कोमा से, ठीक। अब इसको मैं कोई भी अल्फ़ाबेट से असाइन कर सकता हूँ, जैसे N मान लिया मैंने मान लिया N, मेरी मर्जी, ठीक, सॉरी, ठीक है। अब आता है एक कॉन्सेप्ट आता है बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन है ये सेट है कि नहीं है, ये बताना है। अब पहला क्वेश्चन है बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, क्या ये सेट है कि नहीं, क्वेश्चन है बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, क्या ये सेट है कि नहीं है, सेट और नॉट, ये सेट है कि नहीं है, बताइए जरा। बेस्ट का मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया, यहाँ पे कोई, बस मैंने कहा बेस्ट है, एम्बिगुअस है, कोई बोलेगा सलमान खान, कोई बोलेगा डेवन जॉनसन, ठीक है, रॉक द रॉक, कोई कुछ भी बोल सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक का ना वेरी करेगा, वो ग्रुप हो जाएगा, वो कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सेट नहीं होगा। सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड। मैं बोल दूँ द एक्टर हु हैज मेड मोर देन 50 फिल्म्स या 50 मूवीज या 500 मूवीज, या द टॉप मिलियनेयर्स, द एक्टर हु हैज हु इज बिलियनेयर या मिलियनेयर, तो ये क्या है, सेट है। हम जितने भी एक्टर है वर्ल्ड के लिस्ट निकालेंगे, देख लेंगे उसमें से कौन मिलियनेयर है नहीं है, प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी उसकी, हम उसे डाल सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मान लो मैं नया एक्टर बना, मैं बिलियनेयर नहीं हूँ, ठीक, तो मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा उस लिस्ट में, नहीं आऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वही हम बता सकें, ये जो रैंडम एलिमेंट कोई भी उठाऊंगा तो वो उस सेट में आएगा या नहीं आएगा, ये अगर बता देते हैं तो वो सेट है, नहीं तो वो सेट नहीं है, ठीक, वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ये क्या है, सेट नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, क्या ये सेट है या सेट नहीं है, सेट है कि नहीं है। मैंने ये तो नहीं बोला कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, अब मैं ये तो नहीं बोला ना कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, अगर ये बोलता तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस हो सकता था, ठीक है, किसी ने नॉवेल्स लिखी है नहीं लिखी है, अब मैंने भी लिख दी है नॉवेल्स, तो मैंने लिस्ट डाउन करवाई है कि नहीं, कई बंदे उसे बोलेंगे क्या पता ये किसका नॉवेल्स है भाई, ठीक। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जितने भी नॉवेल्स उसने लिखे होंगे, ठीक है, वो लिमिटेड होगा, हम उनसे जाकर पूछ लेंगे आपने कितने नॉवेल्स लिखे हैं जी, ठीक, बोलेंगे देख लो जी जितनी भी बुकें पढ़ी हैं, ठीक है, ये इतने नॉवेल्स मैंने लिखे हैं, तो हम उसे लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि ये इतनी बुक्स है इसकी, ठीक है ना। अब बेस्ट नॉवल ये एम्बिगुअस है, अब किसी को कुछ पसंद आएगा, ठीक है, किसी को स्टीफन हॉकिंग का टाइम हिस्ट्री पसंद आएगा, कुछ भी, सबके अपने अपने चॉइसेस है, बेस्ट में कोई किसी को भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये क्या है, सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, ये क्या है, सेट है, क्योंकि उसने मान लो 1000 नॉवेल्स लिखे हैं, हम उसके हर एक नॉवल को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, हम बता सकते हैं ये नॉवल मुंशी प्रेमचंद का है कि नहीं। मान लो द जिराफ एक नॉवल है, मान लिया मैंने, अब मैं मुंशी प्रेमचंद के पास गया, वो पूछूंगा द जिराफ आपका नॉवल है कि नहीं, वो सीधा बोल देगा ऐसा कोई नॉवल मैंने लिखा ही नहीं भाई, ठीक। तो क्या हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश कर लिया, डिफाइन हो गया ये सेट है कि नहीं, ओके चल।
अब आते हैं ए जो है ये है फिल इन द ब्लैंक। अब ये अगला कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं। मान लो यार ये बी फॉर बुक का मैंने सेट बना लिया। एक तो आर डी शर्मा है, ठीक है, प्रदीप की बुक है केमिस्ट्री की, प्रदीप, और एस एल अरोड़ा फिजिक्स, एस सी वर्मा, ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है, ठीक है। अब ये बताओ, बताना नहीं है, एक ये कॉन्सेप्ट है, सुनो। अगर कोई बुक या कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है, मान लो ये मैंने बुक एक सेट बनाया, उस सेट का नाम क्या है बी, ठीक, इस सेट का नाम है बी फॉर बुक से मैं बी का सेट बनाया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आर डी शर्मा ए का मेंबर है, बी का मेंबर है कि नहीं है, यानी आर डी शर्मा बी में आता है कि नहीं। अगर आता है तो एक सिंबल का यूज करते हैं, वो कहता है बिलोंग्स, इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स, ठीक है। आर डी शर्मा बिलोंग्स बी, यानी कि आर डी शर्मा इस सेट के अंदर आता है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा महाभारता, क्या महाभारत की बुक इसमें आएगी, है क्या कहीं पे लिस्ट डाउन किया हुआ। मैंने तो 4 बुक्स लिखे, आर डी शर्मा, प्रदीप, एस एल अरोड़ा, एस सी वर्मा, ये सिर्फ 4 बुक्स है, ठीक है। क्या इसमें ये लाइन सही है कि नहीं। देखो अगर बिलोंग्स, अगर वो एलिमेंट आता है इस सेट में, एलिमेंट वो है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये साइन लगाऊंगा, एलिमेंट ई कोई एलिमेंट है और एक्स कोई सेट है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो ये सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये ई जो है वो इस सेट का मेंबर है, ठीक, वो इसके अंदर आता है, समझ आया। अब मैं कहता हूं ई नहीं आता है, तो ये क्या करेंगे, काट देंगे ई को, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ई डज नॉट बिलोंग्स एक्स, या महाभारता डज नॉट बिलोंग्स एक्स बी, ठीक है, ये होगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन सोल्व करो आप। ये क्वेश्चन है, चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक गिनती है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, ठीक। अब फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, पहला क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक्स ए, क्या, और इसमें यूज करना है बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब 4 बिलोंग करता है या 4 बिलोंग नहीं करता है, 4 बिलोंग करता है, ठीक। अब मैं बोलूं सेकंड क्वेश्चन -10 डैश ए। अब बताओ -10, क्या -10 है, ये तो फर्स्ट नेचुरल नंबर है ना, तो -10 तो नेचुरल नंबर है ही, डज नॉट, लेकिन इस सेट में नहीं है ना, ठीक, तो इस सेट में बिलोंग नहीं करता। अब मैं क्या बोलूं, अगला क्वेश्चन 0 डैश ए, क्या लगाना है, ई आएगा या ई एप्सिलॉन या स्लैश एप्सिलॉन, बताओ, स्लैश, ठीक है। अब फोर्थ लिखो, कुछ भी बना लो। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो अब मैं कुछ भी परोस दूं, आप बता ही दोगे ये है कि नहीं। 2 ही कॉन्सेप्ट है, वो एलिमेंट बिलोंग करेगा और दूसरा क्या है, नहीं करेगा, ठीक, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो 8 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, 8 बिलोंग से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखना, अगर ऐसा कोई मिले तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कन्वर्ट द फ्लोइंग इन रोस्टर फॉर्म, तो ये तो अभी बताया नहीं है। अब ये जो सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या ना, 2 तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, या टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से क्या लग रहा है, बॉडी बिल्डर, सेट बिल्डर,
सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब यहां से क्या लग रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट बनाने में वो मदद करता होगा। ठीक, अब ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, टेबुलेट से आया टेबुलर। ठीक, रोस्टर, अभी मैं पहले रोस्टर बता रहा हूं, मैंने ये लिखा है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। क्या मैंने बोला, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ठीक है, अब इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलेट फॉर्म कुछ भी नहीं होता, बस उसे टेबुलेट कर दो, सेट बनाओ। ठीक, उसे उस नंबर को जो भी है सेट में जो भी सामान आ रहा है वो सामान डाल दो, सामग्री डाल दो। जैसे फर्स्ट 5 का है ना, 1 ऑड है, 3 5 7 आगे 9। ठीक है ना, फर्स्ट 5 है ना ऑड नंबर, ये टेबुलेट कर दिया हमने। जितने भी एलिमेंट्स थे इसके, मैंने उसे टेबुलेट कर दिया, एक एक एलिमेंट परोस दिया उस सेट के अंदर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक, अब मैं अगला क्वेश्चन करो, देखो ये नेचुरल नंबर, ये देखो क्वेश्चन है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो, चलो 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, लेस देन 10 हो। ठीक है, लेस देन 10 हो। 5 से बड़ा हो, लेस देन 10 हो, 5 से क्या हो, बड़ा हो, ये बोला ना। हाँ चलो, 5 से बड़ा हो, क्या मैं 5 लूंगा या नहीं लूंगा, मैंने क्या बोला, 5 से बड़ा हो, 5 लूंगा या नहीं लूंगा। क्या 5 खुद से बड़ा आएगा, नहीं है ना, तो नहीं आएगा। ठीक, 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, क्या 10 आएगा क्या नहीं आएगा, बताओ जल्दी। मैंने क्या बोला, 5 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 10 से क्या हो, छोटा हो। क्या 10 खुद से छोटा है क्या, वो तो इक्वल है, छोटा नहीं है, तो ये जो 10 खुशी खुशी आ गया था उसे भगा देंगे फिर। ठीक है, अब क्या 6 से लेकर 9 तक आ गए, ये क्या मैंने टेबुलेट कर दिया, ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया या रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ आया। ठीक, नहीं आया तो एक लास्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आती है ना, ये सारा कुछ बड़े में लिखना, मैंने छोटे में लिख दिया, चलो छोटे में लिख लो। ठीक, मर्जी है। इसे किस फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में बनाना है, अभी क्या फर्क पढ़ा रहा हूं, टेबुलर फॉर्म में बनाना है, बनाओ। अब सबसे पहले एलिमेंट क्या है, एम है। ठीक, इसके बाद ए है, रिपीट नहीं हुआ ना, एम है, ए है, टी भी नहीं आया अब तक, एच भी नहीं आया, वो भी लिख दिया मैंने, अब ई भी नहीं आया। अब ये देखो, ये वाला एम पहले आ चुका है, तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, आ गया, ये एम आ गया तो नहीं करेंगे, ए भी आ गया नहीं करेंगे, टी भी आ गया नहीं करेंगे, आई नहीं आया तो लिख देंगे, सी नहीं आया तो लिख देंगे, और एस भी नहीं आया तो क्या करेंगे, लिस्ट कर दो, टेबुलेट कर दो। ठीक, नहीं आया तो टेबुलेट कर दो। क्या बना, मैथिक्स, चलो जो भी बना। ठीक, ये क्या, टेबुलर फॉर्म था, टेबुलर कहो या रोस्टर फॉर्म कहो, दोनों क्या है, सेम है। अब क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, मैं मान लो एक्स सेट है। ठीक, एक्स सेट है, मैंने सिर्फ एलिमेंट्स लिखे नहीं है उसके एलिमेंट्स, मैंने डेफिनेशन दे दी इसके अंदर। ठीक, जैसे डिफाइन कैसे सर, जैसे देख, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स या
x is natural number, natural, number, number, आगे लेस देन 1000 लिख दो यार आप, ठीक। लेकिन मैं टेबुलेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे करें। x such that x is natural number less than 10। ये जो है ना, इसके अंदर ये टेबुलेट, मैंने एलिमेंट्स टेबुलेट नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि लिखते लिखते परेशान हो जाता बंदा, ठीक। तो नहीं किया उसने, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, मतलब वो बंदा समझ जाएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सेट का रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका और है, ठीक। अब उसने बोला इसको जो है किस में कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्या करोगे, x लिखोगे, x इक्वल्स नेचुरल नंबर ही क्या ना, 1 2 3 4 3 लगा के कोमा फिर 1000 लिख दो, ठीक है। समझिए, आगे सारे के सारे नंबर लिख देना हो सके तो, ठीक है। अब चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करो, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। चलो ये है ना सेट बिल्डर, ये देखो ये यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा हूँ, और उस कॉन्सेप्ट से 1-2 क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। कहाँ तक होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। इसका बनाना भूल गए ना, चलो बना लो। इसे क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक। कलेक्शन ऑफ COLLECTION, collection of all the vowels in अंग्रेजी, ठीक। अब इसके कलेक्शन बना दो जल्दी। तो किसके हैं, वोवेल्स के, A E I O U, चलो बन गया ये। इसे मैं क्या दिया, V से नाम दिया, वोवेल का सेट बन गया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन, ये हो गया। ऑल द लेटर्स इन मैथमेटिक्स, ये मैथ्स लिखा वो भी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब उसने रोस्टर फॉर्म दे रखा है, उसको मैंने क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म इज गिवन, here is that roster form A B C and D, you got this roster form, okay। now you have to convert this in what, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है इसे। ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट फोर है ना, सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फाबेट ऑफ चाइनीज नहीं, इंग्लिश, ठीक है, यही आएगा, ओके। फर्स्ट 4 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, यही आएगा और कोई नहीं आएगा। चलो अब अगला, ये एक सेट दे रखा 1/1 नहीं, 1 नहीं है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो 5 है, अनंत तक है ये, ठीक। अब इसका क्या बनाना है, अनंत तक चलता जा रहा है ये, ठीक। इसको मैं क्या बनाना, कोई भी नाम दे दो x, ठीक है। इसका क्या बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे करूंगा, x, ठीक है, x है सच दैट x जो है वो 1/n के बराबर है, देखो 1/n, ठीक। 1/n एक है क्या, नहीं है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ 1/n, ये नेचुरल नंबर है ना, देख 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, लेकिन 2 से चालू हो रहा है, ठीक। तो मैं क्या बोला, x जो है ना वो 1/n के फॉर्म में है, लेकिन कंडीशन है n पे। क्या कंडीशन है, n बिलोंग्स, देख n बिलोंग्स n, मैंने क्या बोला, n किसका सेट होता है, नेचुरल नंबर, एंड क्या करोगे, n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज।
एक से बड़ा होना चाहिए n, एक से बड़ा है n, यानी मैं अब देख n क्या होता है, ले यार तू n लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7, तू इतना जा, थक जाए तो रोक दे, ठीक। अब लिख लिया, चल मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स है ये n, ठीक, किसके हैं, इस सेट के हैं, और ठीक है, लेकिन n जो है ना वो बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। तो अब अगला एलिमेंट आएगा, अगला आएगा 1/2 आएगा, ये है। अब 1/3 आएगा, वो भी है। 1/4 आएगा, वो भी है। समझ आएगा, ठीक है। नहीं आया तो अगला वाला करेंगे ना तो समझ आ सकता है, शायद आ जाएगा। अभी है ना इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, x है और ये कोलन है, ठीक। x एलिमेंट है किसका, उस सेट का, ठीक। x सच दैट, यानी कि इस प्रकार से x होगा कि x किसके इक्वल होगा, 1/n के फॉर्म में आ रहा होगा। ये 1/n हम दूसरा वेरिएबल ले लिया, अब दूसरा वेरिएबल को लेके हम उस एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। अब n पे कुछ रूल इम्पोज कर रहे हैं, ठीक। वो पहला रूल मैंने क्या बोला, n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n किस में आता है, नेचुरल नंबर में आता है, लेकिन n में तो 1 भी आता है, तो 1 तो उसमें था नहीं, तो 1 तो है नहीं, ये 2 3 4 5 है, तो मैं क्या बोल दूंगा, चल ठीक है, इतना तो ठीक है। अब थोड़ा सा और कंडीशन लगा दो इस पे कि क्या n, ये छोटा n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बस, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ओके। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इज 1/4। अगला क्या है जी, 1/4 है जी, 1/9, 1/16, 1/25। अब ये है ना थोड़ा पैटर्न नजर आना चाहिए, ये ऐसी बंद नहीं है, ये आगे जाता ही रहेगा। ये इनफाइनाइट सेट है, तो वो टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे अभी, बस कुछ भी नहीं है, ये बस जा रहा है आगे, ठीक। और इसे मैंने y मान लिया, ठीक, x बहुत मान लिया, y मानते हैं। अब ये क्या फॉर्म बन रहा है, क्या कुछ फॉर्म बन रहा है, ये 4 कब आता है, सोच के देखो, ये 2 का क्या है, स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 2 3, और ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना, क्या नेचुरल नंबर है कि नहीं, 2 3 4। अब मैंने क्या कर दिया, 5 का है ना, आगे क्या आ जाएगा 6, अगला पैटर्न क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर, ठीक, 5 का स्क्वायर 25, अगला क्या आएगा 1/36, ऐसा आएगा, ठीक है। तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, अगर लगा लिया होगा आपने दिमाग तो ये आंसर पा लिया होगा कि x है एलिमेंट, वो तू y मान ले, चल तू y मान ले। अब y सच दैट y इक्वल क्या, किस फॉर्म में, 1/n, क्या n के फॉर्म में है, नहीं, n तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, वो उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख रखे हैं यहाँ पे, बस। लेकिन कंडीशन है, उसमें भी कंडीशन है, एंड n जो है वो किसमें बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से आता है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो n जितने भी लोगे वो आप कहाँ से उठाओगे, नेचुरल नंबर से, ना कि इंटीजर से उठाओगे, ठीक, नेचुरल नंबर से उठाओगे। तो अगर नेचुरल नंबर से उठाया तो क्या सारे n उठा लेंगे क्या, नहीं, इस पे भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये आंसर क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब क्या करो, n बनाओ, ये दिमाग में तो बन ही गया होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए, इस सेट को भी हमने इसके एलिमेंट एलिमिनेट कर दिए, ठीक। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब अगला 4 का स्क्वायर 16, ये बिल्कुल ये डिट्टो बन जाएगा, ठीक, फिनिश, ठीक।